हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम कुछ चार्ट एनालिसिस करेंगे जो कल के दिन पे ट्रेंडिंग रह सकता है स्टॉक, या फिर एक चार्ट पैटर्न जो हम यूज करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये देखते हैं, ये इन्फोसिस का चार्ट है। देख सकते हैं आप, ये स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रही है। और यह स्टॉक एक दिन गैप डाउन भी खुला था, उसके बाद नीचे गया था, फिर रिट्रेस करके ऊपर आया। ऊपर आने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाया और वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, देख सकते हैं आप, जो कि 1440 के पास रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन। और फिर नीचे से अपने रेजिस्टेंस के पास जा कर के ये चौथा बार है जो स्टॉक नीचे की ओर फिर से वापस आ रही है। और नीचे से एक अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, जिसको अब कल के दिन पे अगर ब्रेकडाउन आता है, यानी कि 9 मई को तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस यानी कि बोल सकते हैं जैसे कि ये 1400 का स्टॉक है। स्टॉप लॉस ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारा टारगेट डिसाइड करता है कि टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, और स्टॉप लॉस के हिसाब से ही हम अपना क्वांटिटी लेते हैं। तो स्टॉप लॉस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि कल के दिन पे यह ब्रेकडाउन आता है और 1428 के नीचे, 1428 पे कभी क्लोजिंग आई है, तो इसके लो के नीचे आती है, ट्रेंड लाइन के नीचे आती है और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ मिलता है कल, तो आप इसे इंट्राडे में देख सकते हैं शॉर्ट साइड। यदि ओवरऑल मार्केट में अगर वीकनेस रही तो आप इसे शॉर्ट साइड देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास 3 स्टॉक अभी और है। ओके, आगे देखते हैं, अगला स्टॉक पे बात करते हैं। ओके, आइए अगला स्टॉक देखते हैं शॉर्ट साइड के लिए। यह DLF का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो स्टॉक देख सकते हैं इसमें कैसे सेलिंग प्रेशर दिख रही है। स्टॉक में बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना करके स्टॉक नीचे आया और एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। 2 बार ट्राई भी किया ऊपर की ओर निकलने का, पर सेलर स्ट्रॉन्ग था। और एक रेजिस्टेंस के बाद, जो कि 1860 के पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गई और यह ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो गया और ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो गया। यदि कल इसे ओपनिंग पे भी मिलता है शॉर्ट साइड के लिए, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं 844 के लिए, 840 के लिए। 844 और 840 टारगेट रहेगा। स्मॉल स्टॉप लॉस रखेंगे, बिल्कुल स्मॉल रहेगा, या फिर आप दे सकते हैं यहाँ पे 853 का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। क्योंकि 4 कैंडल बनाया था, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन के लिए तो जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसका रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर नीचे आ रही है। ओके, अगला स्टॉक देखते हैं। ओके, आइए अब अगला वीडियो में देखते हैं, कुछ बाइंग साइड के लिए भी देख लेते हैं। यदि मार्केट स्ट्रॉन्ग रही तो फिर हम बाइंग साइड भी जा सकते हैं। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो न्यूट्रल ही बैठना पड़ता है। जैसा मार्केट वैसा हम रहेंगे। जहाँ पे स्टॉप लॉस कम मिलेगी, जहाँ पे टारगेट बड़ा मिलेगा, हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट है, देख सकते हैं आप। यह स्टॉक में पहले एक BCP पैटर्न बना करके स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, जो मट कर रहे हैं, फिर देख सकते हैं आप। स्टॉक के ऊपर गिरा था, फिर अपने लो के पास आकर के BCP पैटर्न बना करके स्टॉक में ब्रेकआउट आया, और उसके बाद फिर अभी फिर से एक पैटर्न इसमें बन रही है धीरे धीरे। तो यह एक ट्रेंड लाइन जा रही थी नीचे के लेवल से, और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा था, और फिर अपसाइड से एक रेजिस्टेंस बना करके स्टॉक बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और यदि कल ब्रेकआउट आती है ट्रेंड लाइन का, तो आप इसे इंट्राडे में बाइंग साइड देख सकते हैं। इसमें यह ट्रेंडिंग स्टॉक, अपसाइड के ट्रेंडिंग स्टॉक दिख रहा है। तो जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कम मिलेगा और टारगेट बड़ा मिलेगा, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ट्रेड करें बिना डरे, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारा क्वांटिटी डिफाइन करता है। तो यह स्टॉप लॉस, यह आप इंट्राडे में देख सकते हैं। यह चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है और नीचे के लेवल से भी अच्छा खासा
BCB पैटर्न बना करके ग्रो कर रहा था स्टॉक। ओके, आइए अगला एक स्टॉक पे बात कर लेते हैं, लास्ट है। आइए बैंक साइड के लिए एक आखिरी ट्रेंडिंग स्टॉक देखते हैं। यह गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है और आज के दिन पे भी अच्छा खासा रियल एस्टेट में तेज़ी रहा था। तो यह स्टॉक कुछ दिन पहले 3 दिन पहले एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुआ था और लगातार ऊपर ही गया था, फिर रिट्रेस करके नीचे आया और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन बन गया वहाँ पे, और वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर स्टॉक ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। यदि फिर कल इंट्राडे में यह ब्रेकआउट आती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, तो आप इसे इंट्राडे में बाई कर सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारा क्वांटिटी और टारगेट डिफाइन करता है, समझ गए। स्टॉप लॉस बोल सकते हैं कि ऐसे स्टॉक प्राइस का 0.5% एक अच्छा स्टॉप लॉस होता है और उस टारगेट डिफाइन करने के लिए स्टॉप लॉस पहले डिफाइन इम्पोर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू। डिस्क्लेमर दे दे लास्ट में, दिस इज माई पर्सनल व्यू, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, इट्स अ नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, यूज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये यहाँ पे जो भी है हम चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ट्रेड केयरफुली, थैंक यू।